हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना कंटिन्यू करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट देख लिया था कि क्या क्या इसमें आइटम्स आती है, कौन सी प्लस में कौन सी माइनस में। तो आज 2 या 3 इसके सिंपल से क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगी कैसे उन चीज़ों को लिखना है, एडजस्टमेंट में कौन सी चीज़ कहाँ गिवन होती है, कब माइनस में आएगा कब प्लस में आएगा। तो करते हैं स्टार्ट। इजी क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं करेंगे। और जो मैंने बोला था मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसके अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो ही है ऐसा टॉपिक जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको प्रॉब्लम करेगा। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे आपके वाइवा में भी पूछे गए होंगे कि परचेज ऑफ मशीन कहाँ जाएगा, पेटेंट कहाँ जाएगा, वो वाले आज हम क्वेश्चन करेंगे। देखो स्क्रीन पे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया होगा सिंपल सा। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो एक बार कि क्या क्या गिवन है। 2 फोटो आ गई होगी, एक तो क्वेश्चन का डिटेल्स और नीचे उसकी एडजस्टमेंट भी गिवन है साथ में। मशीन दी है, इन्वेस्टमेंट दी है, गुडविल दी है, पेटेंट्स दिया है और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। फटाफट से इसको रीड कर लो एक बार। अब देखो स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारा सबसे पहले देखो हमें परचेज दे रखी है, सेल्स दे रखी है, सोल्ड दे रखी है। तो सबसे पहले हम नेगेटिव वाली वैल्यूज़ लेते हैं। सबसे पहले हमें परचेज में मशीन दे रखी है और मशीन का सोल्ड भी दे रखा है। हमने क्या किया, तो परचेज ऑफ मशीन। अब परचेज ऑफ मशीन में हमारा पैसा जो है वो जाएगा, हमें पैसा देना पड़ेगा, इसलिए ये हमेशा हमारा नेगेटिव में आता है 6,20,000 रुपये। ये हमें गिवन है। और दोबारा पहले परचेज वाले लिख लेते हैं सारे जो जो हमारे नेगेटिव में जाएंगे। इसके अलावा हमने इन्वेस्टमेंट भी परचेज करी है, तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 2,40,000, ये भी आ गया हमारा। इसके अलावा हमने गुडविल भी परचेज करी है। ये पॉइंट बहुत बार मैंने आपको बताया है कि अगर गुडविल परचेज होगी तो इन्वेस्टिंग में, और अगर रिटर्न ऑफ होगी तो ऊपर ऑपरेटिंग में। 1,00,000 रुपये की गुडविल परचेज करी है। इसके बाद पेटेंट सोल्ड करें, अब सेल वाला लिख लेते हैं। मशीन भी सेल करी थी, सेल ऑफ मशीन का अमाउंट है 2,00,000 रुपये। तो ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि इसमें हमारे पास पैसा आ रहा है, जा नहीं रहा हमारा। इसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट भी सेल करी है, 80,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट सेल करी है। पेटेंट सेल करे हैं, पेटेंट सोल्ड करें 1,50,000 रुपये के। ये तो था सिंपल वाला कि सिर्फ परचेज और सेल को डाल दिया। लेकिन इसकी एडिशन इन्फॉर्मेशन में आओ, देखो सबसे पहला लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। हमने कोई डिवेंचर खरीद लिए थे किसी कंपनी के एज ए इन्वेस्टमेंट, तो उसमें जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपका कहाँ पे आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो 8,000 रुपये गिवन है हमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये हमें मिला है, हमने इन्वेस्टमेंट करी थी वो वाला अमाउंट है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इशूड। अब हमारी खुद की कंपनी जो डिवेंचर इशू कर रही थी उन पे जो इंटरेस्ट पे करें वो है 20,000। तो वो याद रखना, वो यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हमने अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए जो डिवेंचर इशू करे थे उसका इंटरेस्ट है, उसका हमारा इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो हमने खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करी होती है कंपनी की, वो वाला अमाउंट इसमें आएगा। थर्ड पॉइंट डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर। अब बोला हुआ ये भी हमने इन्वेस्टमेंट के लिए जो शेयर खरीदे थे उस पर हमें डिविडेंड मिला है, तो ये भी 20,000 रुपये आपका यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये भी हमने इन्वेस्टमेंट करी थी। और ये डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिसीव्ड, ये ऑपरेटिंग में ऊपर लेस भी होता था, ये जरूर याद रखना। इसके बाद फिर डिविडेंड पेड दिया ऑन इक्विटी शेयर, इसको भी हमने नहीं लेना, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। लास्ट बोला हुआ है अ प्लॉट ऑफ लैंड वॉज परचेज आउट ऑफ अ सरप्लस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड यूज लेट आउट। मतलब एक तरह से हमने कोई लैंड वगैरह खरीदी थी, उसको हमने आगे रेंट पे दे दिया था और उस पर हमें रेंट मिल रहा है 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, 50,000 रुपये आ रहा है। ये भी हमारी इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदा होगा तो ये भी हमारा पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे रेंट रिसीव्ड के नाम से। ये तीनों चीज़ें याद रखना, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव्ड। ऑपरेटिंग में ऊपर लेस भी होती थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से ऊपर फॉर्मेट में देखना, याद आएगा आपको, वहाँ पे ये तीनों चीज़ें भी जाएगी। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग का सिंपल सा क्वेश्चन। अगर 4 नंबर में आ जाता है अलग से तो ऐसा वो क्वेश्चन आता है।
आपके जो प्रैक्टिकल और वाइवा होते हैं उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये था एक क्वेश्चन आपका। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन की भी फोटो आ गई होगी आपके पास। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें दे रखी है और इसमें एक पॉइंट अच्छा भी है, वो भी करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को आप देख लो एक बार। तो देखो आप इस क्वेश्चन में क्या है, स्क्रीन पे आप पढ़ लिया आप लोगों ने। 2 ईयर दे रखे हैं हमें, एक हमें दे रखा है 2019 का डाटा और एक 2018 का। अब हमें इसमें ये नहीं बोला हुआ कि परचेस करिए या सेल करिए, ये हमें खुद देखना पड़ेगा। सबसे पहले गुडविल बोला हुआ है। पहले 2018 में गुडविल थी 1 लाख और अब हो गई है 75,000। मतलब गुडविल हमारी कम हो गई है। गुडविल कम जब हो जाती है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आती, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है। ये बात याद रख लो, ये ना हो पेपर में गलत कराओ एक्साइटमेंट में आके। इसके बाद पेटेंट्स दिए हैं। पेटेंट्स में उल्टा है। पेटेंट्स में पहले वो 75,000 के थे और अब हो गए हैं 1 लाख रुपए के। तो मतलब हमने पेटेंट्स परचेज करे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ पेटेंट्स के नाम से माइनस में जितना पैसा हमारा पैसा गया है 25,000 रुपये हमने खरीदे हैं पेटेंट्स के, तो यहाँ पे आ गए। इसके बाद लैंड पहले 1 लाख की थी, अब 90,000 की हो गई। अब लैंड जब भी कम हो रही होती है वो हमेशा सेल ही होती है, लेकिन अगर मशीन होती है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि उस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा, अगर कुछ ना बोला हो। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, लेकिन लैंड हमेशा सेल मानी जाती है क्योंकि लैंड के ऊपर कभी भी वो आपका डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो सेल ऑफ लैंड 10,000। अब इससे हमारे पास पैसा आया होगा इसलिए पॉजिटिव में लिखा है। इसके बाद फर्नीचर तो बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं घर ही बना लिया है, शादी पे दे दिया किसी को। 21,000 रुपये का फर्नीचर था पहले और अब हो गया 2,46,000 रुपये का। तो लगभग 2,25,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। परचेज ऑफ फर्नीचर 2,25,000 रुपये माइनस में आ जाएंगे आपके, ठीक है। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, नेट का मतलब है डेप्रिसिएशन वगैरह सब करके। जैसे मैंने अभी बताया डेप्रिसिएशन, तो नेट का मतलब होता है डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो रखा है। तो पहले भी 2 लाख था, अब भी 2 लाख है, कोई चेंज नहीं है, ना परचेज ना सेल। इसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट, पहले थी 2 लाख रुपए की, अब हो गई 1,80,000 रुपये की। तो क्या किया होगा हमने, इसे बेच दिया होगा इन्वेस्टमेंट को। अब इन्वेस्टमेंट बेची है मतलब हमारे पास पैसा आया है। कितना पैसा आया है यहाँ पे लिख दो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले कितने की थी हमारी, कहाँ गया, 20,000। पहले 2 लाख थे, अब हो गई 1,80,000, तो 20,000 रुपये आ गया। अब इसमें देखो एक चीज़ और हमें गिवन है। क्या गिवन है कि एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 2 लाख रुपए की। 2 लाख का 10% उसके आगे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट का, तो 10% हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। मतलब 20,000 रुपये हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, ठीक है। हमेशा ये आपको ओपनिंग वाले बैलेंस से लेना है। जब अभी इसमें एक ऐसी कंडीशन भी आएगी जिसमें ओपनिंग की जगह क्लोजिंग में लेना होगा, वो अलग से बड़े क्वेश्चन में करेंगे। अब 20 लाख में से नीचे बोला हुआ है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये। ये एक्रूड है। एक्रूड मतलब होता है वो इंटरेस्ट जो हमने कमा लिया है लेकिन अभी हमें मिला नहीं है, जो हमारा हक का बन तो गया है, ड्यू हो चुका है, बट हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई। अब 20,000 हमारा इंटरेस्ट था, 6,000 रिसीव नहीं हुआ, तो कितना इंटरेस्ट मिल गया होगा, 14,000 रुपये इंटरेस्ट हमें मिल चुका होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 14,000। ये पॉइंट अच्छे से कर लेना 1 नंबर, वरना इसके चले जाएंगे और पूरा इन्वेस्टिंग गलत हो जाएगा। और कोई चीज़ इसमें बची नहीं, कोई एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में दी नहीं थी। तो यह आ गया आपका नेट आंसर। अब जो ये एक्रूड वाला जो हमारा 6,000 वाला इंटरेस्ट है, ये हमारी करंट एसेट होती है। तो एक करंट एसेट में इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये भी याद रखना। ऐसे बहुत सारे बड़े क्वेश्चंस करेंगे जिसमें दोनों जगह चीज़ें जा रही होंगी, तब आपको ये सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तो ये थे आज के हमारे इन्वेस्टिंग के 2 क्वेश्चंस। एक तो बहुत ज़्यादा सिंपल था और एक में थोड़ी सी एडजस्टमेंट आई। आगे और क्वेश्चंस करेंगे जिसमें बहुत अच्छी डिटेल में इंफॉर्मेशन होगी, एडजस्टमेंट होगी, बड़ी बड़ी मशीन की, लैंड की, पेटेंट की, सारी अच्छी वाली। ये तो बहुत बेसिक सी थी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।